नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। मैं हूं आपका संदीप देव। तंत्र की ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें काफी कुछ हमें जानने को मिल रहा है। तंत्र पर मैं भी ब्लैंक था, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं थी और डॉक्टर सूरज प्रताप जी ने काफी कुछ बताया है। प्रेत के बारे में बताया और किस तरह की तंत्र साधना चल रही है, किस तरह तंत्र साधना से हमारी बच्चियों के ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है, लव जिहाद की तरफ ले जाया जा रहा है। भूत प्रेत ये सब जो है, इसके जरिए इन जो अतृप्त आत्माएं हैं उनके जरिए तांत्रिक कैसे आ, धन भी कमा रहे हैं और लोगों का शोषण भी कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने जानी देखी। आज के इस श्रृंखला में, आज के इस एपिसोड में हम पिशाच पे बात करेंगे। हमने इससे पहले आपको भूत पे बात किया था, अब हम पिशाच पे बात करेंगे और ये अलग अलग कैसे हैं, अलग अलग इनका स्वरूप क्यों है, अलग अलग नामों से ये क्यों बुलाए जाते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ये आपको लगेगा कि तंत्र पे हम क्यों जाने, लेकिन हमारे और आपके घर के बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और इसमें खासकर मलेच्छ लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उन काम को काटने के लिए तंत्र साधकों से चर्चा और तंत्र साधकों की मदद की बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए हम ये श्रृंखला कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रोमो के बाद लौटता हूं और फिर जानने का प्रयास करेंगे कि ये पिशाच आदि जो है वो भूत आदि से कैसे अलग है। पहले हमने भूत पर किया, फिर प्रेतनी पर किया था हमने, और अब हम आज पिशाच पर करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे डॉक्टर सूरज प्रताप जी के साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया स्पीक्स डेली में। तो डॉक्टर साहब, पिछली बार हम लोगों ने प्रेत पर किया था कि प्रेत क्या होता है, भूत क्या होता है, प्रेतनी को कैसे वश में किया जाता है। इस बार हम पिशाच पे बात करते हैं, लेकिन पिशाच पे बात करने से पहले एक बार मैं चाहता हूं कि पुनः फिर से आप सबके अलग अलग रूप समझा दीजिए, क्योंकि आम लोग तो ये समझते हैं भूत प्रेत पिशाच एक ही बात है। तो ये जो अतृप्त आत्माओं का जो कैटेगराइजेशन है अलग अलग, और मैंने भी रामायण में देखा था, रामायण जब मैं पढ़ रहा था तो पक्षियों के उड़ने के अलग अलग स्तर बनाए हुए थे कि किस लेवल पर ये पक्षी उड़ेंगे, किस लेवल पर ये पक्षी उड़ेंगे। ये सारा जो है वाल्मीकि रामायण में है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का लोक भी होगा अलग अलग लेवल पे। तो एक बार आप और क्लियर कर दीजिए कि इन सब में अंतर क्या है और कितनी तरह की अतृप्त आत्माएं हैं इसमें। देखिए, इस तरह में बहुत सारा जो है हमें वर्णन विवरण प्राप्त होता है, कई सारे ग्रंथ हैं उनसे भी मिलता है, जैसे आपने अभी उदाहरण देकर के समझाया ही है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे नीचे के स्तर से हम भूत मानते हैं वो आत्माएं जो किसी वजह से इस लोक में फंस गई हैं और उनके कर्म भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इनकी ऊर्जा शक्ति जो होती है वो काफी कमजोर होती है। तो आप इसी तरह समझ लीजिए कि जंगल में अगर आप जाए और सियार को देख लें तो सियार आपको देख के डर के भाग जाता है। उसी तरह जो भूतों की श्रेणी है वो उतनी ही कमजोर होती है। बहुत ही कम भूत होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, तो वो अधिकतर वहां छुप के रहना, डर के रहना पसंद करते हैं। उनकी ऊर्जा का स्तर भी कम होता है। इससे ऊपर की जो शक्तियां होती हैं, जो अपनी वासना की वजह से या यूं कहिए किस विशेष भावना की वजह से फंसी रह गई हैं इस लोक में, और उसकी शक्ति जो है इससे ज्यादा होती है भूत से। तो अगर हम ऊपर के लेवल में जाके देखेंगे तो प्रेत जो है वो भूतों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये इंटरफेयर कर सकते हैं आपके जीवन में। इसी प्रकार अब इससे भी अगर ऊपर पे हम जाते हैं तो फिर हम पिशाच के लेवल में पहुंचते हैं। पिशाच अत्यंत ही निकृष्ट प्रजाति मानी जाती है और बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऊर्जा ग्रहण करना, ऊर्जा खींचना इनका काम विशेष रूप से होता है। मनुष्यों की भी
और अगर पश्चिमी सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पर तो इनको वैम्पायर वगैरह से भी जोड़कर देखा गया है। वहाँ तो ये रक्त पीने वाले बताए ही गए हैं। रक्त की बलि इनको भारत में भी अगर जब सिद्ध करते हैं तो देते हैं। तो इनका मनुष्य से जो है पूरी ऊर्जा चाहिए, पूरी की पूरी। लेकिन इनकी सोच, विचार अत्यंत ही निकृष्ट और पावर में ये प्रेतों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो पिशाचों को भी बात की जाती है, तो उसके बाद भूत, प्रेत, पिशाच, उसके बाद और श्रेणियाँ फिर ऊपर की ओर और बढ़ने लगती है, जिसमें किन्नर है और उसके बाद और भी ज़्यादा के लेवल में हम देवता, गंधर्वों इत्यादि तक पहुँचते हैं। बहुत सारी श्रेणियाँ इस तरह से लेवल पे आती रहती हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, ये सारी श्रेणियाँ अलग-अलग लेवल पे फिर हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर बेसिक लेवल की बात की जाए और धरती से जुड़ी हुई बात की जाए, तो भूत तत्वों की कुछ प्रधानता होने की वजह से भूत, प्रेत और पिशाच ही मूल रूप से आते हैं हम लोगों के मतलब जो जिनसे काम भी कराया जा सकता है और जो ज़्यादा जल्दी जुड़ जाते हैं मनुष्यों से। तो इसके आधार पे इनका सबसे ज़्यादा महत्व माना भी गया है। तो ये आपने बताया कि जो मूल रूप से 3 हम मान के चलें, भूत, प्रेत और पिशाच। अब ये जो पिशाच है, इसमें आपने कहा कि वो रक्त मांगते हैं, यानी ये किस तरह का शरीर है जिसकी आत्माएं निकली है, या किस तरह की आत्मा है जो इस स्तर पे आती है, पिशाच के स्तर पे आती है, और वो रक्त आदि की मांग क्यों करती है? देखिए, ऊर्जा का जो स्वरूप है हमारे शरीर में भी वो रक्त ही है। अगर रक्त ना बह रहा होता तो जीवन हमारा नहीं चल पाता, मस्तिष्क से लेकर के बाकी चीजें। तो भावनात्मक रूप से उस ऊर्जा को प्राप्त करने की जो शक्ति मिलती है वो ब्लड से मिलती है। ब्लड या का रंग जो है वो लाल होता है। लाल रंग इच्छाओं का भी प्रतीक माना जाता है। तो जो भी इच्छाएं, वासनाएं भरी हुई हैं अत्यधिक मात्रा में, तो उसकी वजह से इन्हें ब्लड बहुत पसंद होता है, रक्त बहुत पसंद होता है। और ये सारी श्रेणियां पैदा भी उस युद्ध में हुई थी जब माता ने असुरों का वध किया था। उस वक्त बहुत सारी ऐसी आत्माएं थी, तो वो देवी माँ के शरण में आकर के कहने लगी कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो फिर उनको भी उन्होंने शक्तियां प्रदान कर दी, क्योंकि वो असुरों का वध करने के लिए देवी माँ की सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थी। तो इस वजह से भी काली तंत्र में भी, काली माता की पूजा में भी इन शक्तियों का जो है सहयोग आ जाता है, जुड़ाव हो जाता है। और अधिकतर लोग जब काली माता को बलि इत्यादि भी जो देते हैं, मूल रूप से इन्हीं को ही भोग चढ़ाया जाता है। कार्य भी यही शक्तियां करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से 2 फायदे होते हैं। एक तो साधक जो साधना कर रहा है उसको फायदा मिलता है, और जो शक्ति होती है उसको फायदा मिलता है कि उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ने से वो अपना लोक परिवर्तन कर सकती है और भी ऊंचे लोक में पहुंच सकती है। और भी ऊंचे लोगों में वो गमन कर सकती है। तो ये जो तंत्र के साधक हैं, वो जो साधते हैं जैसे भूत को, प्रेत को, पिशाचनी को, तो क्या वो सारे तंत्र के साधक इसको साध सकते हैं, या उनमें इस तरह का साधना का भी, उनके अंदर भी साधना का लेवल है कि वो इस तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? हाँ, देखिए, करने को तो कोई भी कर सकता है, काम छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी साधक है, अगर वो उच्च कोटि का साधक नहीं हो पाया है, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को छेड़ने से पहले सावधान रहना चाहिए। ट्रेनिंग की बात है, घर में आपने छोटी सी बिल्ली पाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा उससे बड़ा कुत्ता पाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप जब शेर वगैरह पालने लगोगे, तो पालने वाले तो आज भी पालते हैं और ऐसे उदाहरण हैं, लोग पाल रहे हैं। तो ऐसे ही साधकों में भी है। तो आप कितने खतरनाक चीजों को नियंत्रित करके रख पा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है, आपके योग्य गुरु पर, आपके जो जिस भी आप खंड से आते हैं उस खंड से, और कौन सी अपनी तंत्र विद्या से आप आ रहे हो, कौन से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीजें उसमें काउंट करती हैं। तो धीरे धीरे ही चीजों में निपुण बनता है व्यक्ति। एकदम से कोई अगर नया साधक है, इस क्षेत्र में आना चाहता है या इसको सिद्ध करने की कोशिश करना चाहता है, तो वो थोड़ा सावधान रहे। ऐसे ही यूं ही मतलब इतने बड़ी चीजों पे नहीं कूदे, पड़े अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाए गुरु मंत्र के द्वारा, इतना उच्च कोटि का वो बन जाए, तब इन चीजों में हाथ डाले। अन्यथा वही बात है कि हाथ जल जाए। हाँ, जल सकता है। अच्छा, ये जो पिशाच होते हैं वो आ, मैं ये कहूँ कि किस तरह के लोग, जिनकी ऊर्जा का लेवल किस लेवल का होता है, जिनको पिशाच जल्दी जिन पर अटैक कर सकता है, ये किस तरह के लोग होते हैं? या कोई पिशाच को अगर वहां तक भेजना चाहे, तो ऊर्जा का लेवल बहुत क्या क्षीण होगा तो उस पर वो अटैक करेगा, या मजबूत ऊर्जा का लेवल है तो वो पिशाच उसका कुछ नहीं भी बिगाड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। ऊर्जा का लेवल अगर आपका अच्छा है, तो कोई भूत प्रेत पिशाच आपके ऊपर काम नहीं कर पाते। केवल बड़ी तांत्रिक शक्तियां ही कर पाएंगी।
ऐसे छोटे-मोटे ये भूत, प्रेत, पिशाच तक के लेवल की शक्तियाँ पर ऊर्जा नहीं प्रभाव पड़ता, क्योंकि आपका खुद का एक ऑरा होता है और आपका जो ऊर्जा, आपकी मजबूत स्थिति है, आपका मजबूत मस्तिष्क है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो रोकती हैं ऐसी चीज़ों को आपके शरीर में आने से पहले। इसीलिए जब इन लोगों की सिद्धि भी की जाती है, तो हम लोगों को उसके लेवल पे जाके या उसके जैसा बन के, उसके जैसा आचरण करके तभी उन चीज़ों को हम लोग सिद्ध कर पाते हैं। अन्यथा फिर वो चीज़ें सिद्ध भी नहीं होती, क्योंकि अगर उच्च कोटि का साधक है और अच्छी साधनाएँ कर रहा है, तो फिर वो नकारात्मक सत्ता या उनकी तरफ जब जाएगा तो वो सिद्धियाँ खुद भी नहीं आती, क्योंकि वो ऊर्जा लेवल देख कर के ही आपके पास आने का कोशिश प्रयास करती है। इसलिए कई साधनाओं में अ, आपने देखा होगा कि गंदे-संदे रहना और पसीने में रहना, ये सब चीज़ें करनी आवश्यक हो जाती है। अच्छा ये जैसे मान लिया गाँव में मैं देखता था बचपन काफ़ी जो गाँव के बीच में मेरा बीता, तो दोपहर में कहती थी दादी-वादी कि भई सो जाओ भूत आएगा, बवंडर चल रहा है, कुछ हो रहा है। पिशाच आदि क्या दिन में सक्रिय होते हैं या उनको रात में ही सक्रिय किया जाता है? या फिर उनका एक क्षेत्र होता है श्मशान भूमि या उसके आस-पास की भूमि या फिर वो कहीं भी सक्रिय हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, ये बात तो है, वो परिस्थिति के हिसाब से होगा। लेकिन मूल रूप से इनकी पावर्स जो बढ़ती हैं, वो रात के समय ही बढ़ती है। रात्रि के समय ही इनकी शक्ति इनको प्राप्त होती है। और कई दूसरे तरह के जो हम तंत्रों में देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, वो देव प्रकाश माना जाता है और जो चंद्र का प्रकाश है, वो आसुरी प्रकाश माना जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक जो है किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके जब कोई चीज़ आती है, तो उसका प्रभाव दूसरी तरह से हमको देखने को मिलता है। ग्रहणों के भी आप देखते हैं, जब ग्रहण लग जाते हैं, तो शक्तियाँ और ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं उस वक़्त। कारण क्या होता है कि जब ग्रहण होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनता है कि नीचे से जो धरती के अंदर जो बैठी हुई आत्माएँ हैं, वो ऊपर खींच के आने लगती हैं, ग्रहण का। जैसे कि आप लोगों ने ज्वार-भाटा में देखा ही होगा, पानी ऊपर आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है। उसी तरह जब ग्रहण काल आता है, ग्रहण काल को इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है तांत्रिक साधनाओं को करने के लिए, खास तौर से इस तरह की साधनाओं करने के लिए, कि नीचे की जो शक्तियाँ हैं, वो खींच के ऊपर आ जाएँ, ऊपर जो शक्तियाँ नीचे की तरफ जो है गमन करें, उस ऊर्जा के कारण। तो इसीलिए रात्रि काल जो है, वो इनको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है और सूर्य का प्रकाश जो है, इनकी शक्तियों को छीन कर देता है। जैसे पश्चिम की कई फ़िल्में हम अगर देखते हैं, खासकर ईसाइयत से जुड़ी हुई, तो उसमें उसमें आप देखिएगा कि बड़े अजीब तरह से दिखाते हैं वैम्पायर और क्या-क्या दिखाते हैं। और वैसे ये आरोप तो ये हिंदू धर्म पे लगाया गया कि अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ये भूत-प्रेत का अंधविश्वास है। लेकिन मैं पश्चिम की फ़िल्मों आदि में बड़ा देखता हूँ और पश्चिम ने इस पे बड़ा अलग-अलग तरीके से उनके रिकॉर्ड भी मिलते हैं। तो ये जो वैम्पायर है पश्चिम में जिसको कहते हैं, वही हमारा पिशाच है। देखिए, परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए, तो थोड़ा उनमें मतभेद हमको देखने को मिलेगा, लेकिन चीज़ वो एक ही है। अब जैसे कि परिस्थिति होती है, अब उनमें ईसाइयत में जो लोग मर के जाएँगे, उनके पिशाच का जो लेवल होगा, वो अलग ही तरह का होगा। इसीलिए हालाँकि हम दोनों को एक जैसा ही देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा बस इतना अंतर हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के जो भूत पिशाच होते हैं, वो मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को चुराते हैं, जबकि वैम्पायर वहाँ पर सीधे-सीधे ब्लड, यानी शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है, उसको प्राप्त करने की उनकी पूर्ण तीव्र इच्छा होती है। क्योंकि उनका जो लेवल है, वो और भी ज़्यादा नीचे का है, हमारे लेवल से अगर आप देखें तो। और कॉन्स्टेंटाइन, ड्रैकुला वगैरह, जिनको पिशाच राज भी कहा जाता है, इस तरह की चीज़ों को वहाँ इसीलिए प्रचलित भी किया गया। ऐसे राजा या ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का मारा था, उनका वध किया था, उनका खून बहाया था, तो वो मर के पिशाच बने। तो उनको इस तरह की फ़िल्मों में वहाँ पे भी दिखाया भी जाता है, वैम्पायर वगैरह को। तो हमारे यहाँ के पिशाच से उनकी तुलना की जाए, तो एक प्रकार से एक जैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए, तो उनको ब्लड की माँग बहुत ज़्यादा है, मतलब बिना ब्लड के उनकी कोई भी क्रिया तांत्रिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर केवल मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है। और पिशाच और पिशाचनी यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, तो ये जो आत्मा का तो फिर कोई लिंग होता नहीं अगर देखा जाए बाहर, तो वहां वो शरीर का मोह के कारण उनका वहां पे स्वरूप बदल जाता है कि यानी किसी स्त्री शरीर से आए हैं और उसके अंदर वो वासना अतृप्त रह गई है, वो मोह अतृप्त रह गया है, काम इच्छा अतृप्त रह गई है, तो इसके कारण वो स्त्री की तरह व्यवहार करता है। और यदि पुरुष के शरीर से आया है, उसकी अतृप्त इच्छाएं रह गई है, तो वो पुरुष की तरह व्यवहार करता है। वो ऊपर जाकर लिंग कैसे दो हो जाते हैं उनके? हाँ, देखिए, अभी वो ऊपर पहुँचे ही कहाँ हैं, वो यहीं रह गए हैं, फँसे रह गए हैं। वो भी जो उनका योनि है, उसको तोड़ नहीं पाए हैं, या यूँ कहें कि उनका अपना जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा जो है, वो तो सर्वव्यापी है।
वो कभी भी अच्छेद्य क्ले बोला गया है उसको गीता में। लेकिन जो आत्मा को घेरे रहता है वो उसका वासना शरीर होता है या सूक्ष्म शरीर जिसे कहा जाता है। भोग भोग भी यही करता है, क्योंकि अगर कोई कहे कि आत्मा गई स्वर्ग में उसने आनंद प्राप्त किया, तो वो आनंद कहाँ से प्राप्त कर रही है? वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा का ही अंश है। लेकिन उसके बाहर जो आवरण बन गया है, आवरण उस जन्म में जो उसने क्रियाएं की, उसके आधार पर जो उसका शरीर बन गया, उस सूक्ष्म शरीर जो है वही भोग करता है, उपभोग करता है। तो वही जो उसका पुरुष का अगर उसके अंदर ज्यादा प्रभाव रह गया या स्त्री का ज्यादा प्रभाव रह गया, तो वो स्त्री या पुरुष के रूप में वो आत्मा हमको नजर आती है। आपने देखा भी होगा किसी स्थान पे कभी फॉसिल के रूप में भी देख लीजिए, अगर कोई पड़ी रहेगी तो उसका निशान वैसी जगह बन जाता है। डब्बे में भी आप अगर काफी दिनों तक पानी भर के रख दीजिए, पानी निकाल दीजिए, तो वहां उतने एरिया पे पानी का निशान रह जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी है। जब हम शरीर का उपयोग उपभोग करते हैं बहुत ज्यादा और फिर इस तत्व से जुड़े रह जाते हैं, भौतिक जीवन से इतना ज्यादा जुड़े रह जाते हैं, तो मृत्यु के बाद में हमारा एक सूक्ष्म शरीर उसके आवरण के रूप में रह जाता है। आवरण के रूप में रह जाता है। ये जैसे आम लोग, वैसे कम लोगों का एक्सपीरियंस है, पर आम लोग नंगी आंखों से इनको देख सकते हैं। ये कैसे लोगों को दिख सकता है अगर दिखेगा तो? या फिर जिस घर से वो निकला है, मरे हैं उसके पूर्वज आदि, उनको दिखेगा? ये किस तरह के लोगों को दिख सकता है? या जिनका ऊर्जा क्षेत्र बड़ा कमजोर है, या कोई श्मशान के आसपास रह रहा है, उसको लांग के गया है, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए इसमें जहाँ इनका रहने का स्थान है, जहाँ पर ये निवास कर रहे हैं, वहां पर इनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। योग्य साधक भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं करता है। जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति कमजोर ना हो या ऊर्जा स्तर का लेवल जो है वो नीचे ना हो, तो सीधे डायरेक्टली नहीं दे सकता। हालांकि वो इंटरफेयर कर सकता है मनुष्यों के जीवन में, लेकिन ये मनुष्य अपनी नंगी आंखों से उसको इस तरह से नहीं देख सकता है। हाँ, उसकी उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप योग्य साधक हैं, या फिर आपका मेंटल लेवल या ऊर्जा क्षेत्र कमजोर है, तो आप उसको जल्दी महसूस कर लेंगे। ये श्मशान भूमि हो गई, आपके पुराने मंदिर हो गए, निर्जन स्थान हो गए जहाँ मनुष्यों का आवागमन बहुत 10-15 साल से ना होता हो। इसके अलावा विशेष तरह की तिथियां हो, जैसे कि अमावस्या हो या रात का 12 बजे का समय हो, तो ऐसे निर्जन अगर स्थानों में आप घूमेंगे, तो थोड़ा अगर आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बिना मंत्र के भी आप समझ सकते हैं, उनका हल्का फुल्का अनुभव आपको हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह के फंस गया हो और इस तरह की चीज, तो जैसे हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो ऐसा क्या है कि लोग इस तरह के भूत प्रेत पिशाच की चंगुल में ना फंसे, अपने ऊर्जा क्षेत्र को तो मजबूत बनाए? ऐसी कौन सी साधना है, कौन से श्लोक हैं, कौन सी ग्रंथ है जिसका लोग यदि पाठ करे अपने घर में तो शांति रहे, बाहर भी जाए तो उसके साथ इस तरह की अतृप्त आत्माएं उसके साथ उसको तंग न करें? और या कोई परिवार है, उसकी बच्चियों को कोई बहलाने फुसलाने कुछ खिलाने की कोशिश करके उनको इन सब के वशीभूत करने का प्रयास कर रहा हो, तो उससे बचा कैसे जा सकता है? किस तरह से बच सकते हैं लोग? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, वो सात्विक होनी चाहिए। और दूसरा, क्या आप साधना भी करते हैं तो सात्विक साधनाओं की ही तरफ आपको ज्यादा जाना चाहिए। इसके अलावा छोटे-मोटे व्यवहारों के रूप में अगर देखा जाए, तो जो भी पवित्र स्थान है वहाँ का भी आप देशाटन वगैरह भी कीजिए, घूमे वहाँ पे, तीर्थ स्थल जिसे कहते हैं वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्रोच्चार वगैरह, जो सरल मंत्रोच्चार जिसको आते हों, यज्ञ है, हवन है, साधारण रूप से की जाने वाली पूजाएं हैं, ये सारी चीजें हैं नकारात्मक शक्ति को हमेशा हटा के रखती हैं। और देवताओं की जो भी शक्तियां होती है, क्योंकि देवता जो है एंटी माने जाते हैं इन असुर शक्तियों के, तो देवताओं का किसी भी प्रकार से कोई अगर नाम लेता है, चाहे वो मंत्र के रूप में लेता हो, साधना के रूप में करता हो, या साधारण भाषा में अगर आजकल प्रचलित में जैसे कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं, माता भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम वगैरह इन सब का जाप करते हैं, तो ये सारी चीजें जो व्यक्ति करता है तो उसका ऊर्जा लेवल अपने आप जुड़ता है, क्योंकि जो जिससे जुड़ेगा उसी की ऊर्जा को प्राप्त करेगा, और उस ऊर्जा की वजह से दूसरी तरह की ऐसी शक्तियों का प्रभाव उसके ऊपर काम नहीं करता। जैसे आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो तो पूजा पाठ का पूरा विरोध कर रहे हैं कि रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। नए नए कथावाचक आ गए हैं, आप उन सबको देखते हैं। तो आज का जो यूथ है वो उसमें फंस रहा है कि वो, आप देखिए कि
हिंदू घरों में बस प्रणाम ऐसे कर लिया या परीक्षा के समय कर लिया, पूजा पाठ उस रूप से नहीं हो रहा, उस तरह से परिवारों में नहीं हो रहा है। इसको रूढ़िवाद और अंधविश्वास कह के इग्नोर करने का एक बड़ा जो है फोर्स काम कर रहा है। तो उससे कैसे डील करेगा माँ बाप, माता पिता, वो परिवार, कोई परिवार कैसे डील करेगा? और मैं तो बुजुर्गों की दुर्दशा देख रहा हूँ, बुजुर्ग भी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो वो कैसे डील होगा उससे? जीवन के सत्य को बताना, समझाना हर सनातनी का कार्य है। आखिर जीवन हमको मिला है तो क्यों मिला है और इस जीवन चक्र की परिभाषा क्या है, क्या-क्या है सत्य हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसको जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा, पढ़ेगा नहीं, गुरु की शरण में नहीं जाएगा, लोगों से ऐसे लोगों से जुड़ेगा नहीं जो यह वास्तविक सत्य को जानते हैं, तब तक आप किसी की भी बात में निश्चित रूप से आ जाएँगे, क्योंकि जो चलता है वही जो है बाद में और भी ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। यानी चीज़ें वही हो जाती हैं जैसा आदमी रोज़ाना देख रहा है, जो सा ना उसको देखने को मिले। फ़िल्में भी आती हैं तो जैसी फ़िल्में आती हैं व्यक्ति लोग वही सा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। बहुत समय पहले एक संतोषी माता पिक्चर आई थी तो लोगों ने मतलब पिक्चर हॉलों में खड़े होकर के पैसे फेंकने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद एक थ्री इडियट्स आती है या इस तरह की पिक्चरें आती हैं, पीके वगैरह आती हैं, तो भगवान को लोग हँसने लगते हैं। तो चीज़ों का प्रभाव ऐसा बहुत तेज़ी से लोगों के ऊपर पड़ता है, जो चल रहा है उसी को लोग सत्य समझने लगते हैं। लेकिन जब तक आप खुद खोज नहीं करेंगे, जब तक आप कभी आँखें बंद करके शांत मन से बैठेंगे नहीं, तब तक अंदर के रहस्य के बारे में नहीं जान पाएँगे। तो जो आप स्वयं हैं, आप जो देख रहे हो, वो किस ऊर्जा के कारण देख पा रहे हो, किस वजह से आप जो साँस ले पा रहे हो, किस वजह से आपका जीवन ऐसे चल रहा है। क्यों एक प्रक्रिया में बंधा हुआ है कि जीवन हो रहा है, उसके बाद आप जवान हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, फिर उसके बाद मृत्यु हो जा रही है। ये सारी प्रक्रियाएँ आखिर चल क्यों रही हैं? कौन ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जो है पानी बरसता है, फिर वो धरती में अंदर जाता है, उसके बाद फिर भाप के ऊपर उड़ता है, फिर कहीं न कहीं फिर वो बरस जाता है, फिर शरीर सारे लोग उसको ग्रहण करते हैं। क्यों फल-फ्रूट और भोजन सब धरती ही देती है? तो ये सारी प्रक्रिया ईश्वर की जो बनाई हुई सत्ता है, जो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इसको बताने और समझाने का कार्य कैसे कार्य कर रहा है। और जब गहराई में आप साधना करते हो, तब आपको ये भी पता चल जाता है कि ये प्रक्रिया कैसे कार्य कर रही है, क्यों कार्य कर रही है और मूल उद्देश्य इसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, बताने के लिए गुरुओं से सीखिए, उसके बाद आप लोग सब प्रचार-प्रसार कीजिए उस चीज़ का। जन-जन तक उस चीज़ को पहुँचाना आवश्यक है। सनातन का जो प्रचार-प्रसार है वो होना चाहिए हर प्रकार से, तभी वो जो नई पीढ़ी है वहाँ तक पहुँचेगा। और शिक्षा इसका सबसे बड़ा माध्यम है, तो शिक्षा किसी भी रूप में दी जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो नैतिक शिक्षा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें, क्योंकि आजकल अगर शिक्षा दी भी जा रही है तो ज़्यादातर रोजगारपरक है या फिर भौतिकवाद की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहा और ना ही नैतिकता की कोई शिक्षा दे रहा है। तो नैतिकता की शिक्षा देना एक विषय के रूप में ज़रूर लागू करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। एक चीज़ और देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि आज के समय में कैरियर ओरिएंटेड युवा हो गए हैं, तो विवाह की आयु बढ़ती जा रही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जो विवाह की आयु पार कर रहे हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। लड़की वालों को ना लड़का मिल रहा है अच्छा, ना लड़के वाले को ना अच्छी लड़की मिल रही है। तो जो विवाहित जीवन नहीं जीते हैं जो लोग, और बहुत सारे लोग भी हैं, संस्थाएँ हैं, जो अविवाहित रहने को प्रोत्साहित कर रही है। तो क्या उनके जीवन का जो भटकन है या मृत्यु के बाद है, उनका जीवन पूरा हो पाया है, पूरा चक्र हो पाया है, उनको क्या फिर से भटकना होगा इस तरह की प्रक्रियाओं में, भूत पिशाच प्रेत में उनको जाना पड़ेगा, या उनके लिए भी मुक्ति के मार्ग होते हैं? हाँ, देखिए अगर किसी ने संन्यास ले लिया है तो प्रश्न अलग है। लेकिन हाँ, अगर वो तो किसी ने अलग चीज़ है। संन्यास अगर किसी ने संन्यास नहीं लिया है तो वो निश्चित रूप से उसकी फिर, क्योंकि अतृप्त इच्छाएँ जो हैं वो कहीं न कहीं आपको बवंडर में फँसाए रखेंगी। और जब भी किसी बात के लिए अगर मरते समय आपके मन में कोई एक भी इच्छा रह गई और आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं है कि मैंने जो भी इस जीवन में किया उस बात से मैं संतुष्ट नहीं था, या मैंने जो भी जीवन में अभी तक किया है अब इसके बाद मुझे नई इच्छा है कि मैं जीवन नया लूँ, तो आप मुक्त हो जाएँगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी है आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं किसी छोटे से स्टोरेज के रूप में, तो वो आपको फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित कर सकती है और आत्माओं के रूप में आपका भटकन भी कर सकती है। उनका भटकन हो सकता है। और जैसे मतलब हर कोई साधक तो हो नहीं जाता, संन्यास और साधना के मार्ग पर तो चला नहीं जाता। लेकिन यदि वो समाज और परिवार में व्यवस्था आदि के कारण यदि उसका विवाह आदि नहीं हो पाता,
तो वो उसकी जो ऊर्जा का लेवल क्या लेवल, मतलब अगर वो मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच वो किस कैटेगरी में वो उसकी आत्मा रहेगी, और ऐसा भी तंत्र में होता होगा कि कितना समय ये रहेगी, ऐसा कुछ आता है, कहीं कोई उल्लेख मिलता है? नहीं, इसमें तो ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने उस वक़्त क्या जीवन जिया, जब उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह आ रहा था। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसके अंदर कामेच्छा जागृत हो रखी है और उसने उस वक़्त क्या किया, वो क्या मन में मस्तिष्क में क्या भावनाएँ लेके बैठा हुआ है। हालाँकि वो पब्लिक को नहीं दिखाई दी, वो बात अलग है, लेकिन स्वयं तो वो स्वयं को देख रहा है ना कि मैंने इस समय अपने अंदर क्या रखा हुआ है, क्या अपने अंदर स्थापित किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं काउंट होती रहती हैं। क्रोध भी कहते हैं ना तुरंत नहीं आता, क्रोध भी अंदर हमारे अंदर भरा रहता है, हम ऐसे ही हमारे अंदर भावनाएं भी भरी हुई रहती हैं। तो सारी चीजें जो स्टोरेज के रूप में स्थापित हैं वो कहीं ना कहीं बंधन का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा रह जाए तो वो किन्नर योनि में भी जा सकता है, क्योंकि ना उसने वो पुरुष का शरीर का पूरा सुख लिया, ना वो स्त्री के रूप में पूरी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाया। तो दोनों में मिक्सचर भी हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी किन्नर प्रजाति में भी उसको जाना पड़ सकता है। तो देव योनियों में भी एक किन्नर जाति होती है, हालांकि वह देवताओं की श्रेणी में मानी जाती है, लेकिन वो दोनों रूप ले सकते हैं, मनुष्य का भी और अन्य रूपों में भी जा सकते हैं। तो कई तरह की कैटेगरी जो है डिवाइड इसीलिए हो जाती है कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको हमने खुलकर व्यक्त किया है कि नहीं किया है। व्यक्त किया है या नहीं किया। जैसे बहुत सारे लोग इसको कह देते हैं कि ये भूत पिशाच आदि तो कहीं ग्रंथ व्रंथ में नहीं है, ये लोक धर्म का हिस्सा है, ये तंत्र का हिस्सा है। तो कहीं हमें मिलता है अपने शास्त्रों में पिशाच के बारे में कहीं कुछ? देखिए, ग्रंथों की अगर बात की है तो अथर्ववेद में आपको पिशाचों से बचाव के मंत्र दिए गए। तो अगर बचाव के मंत्र दिए गए तो पिशाच नहीं तो बिना कैसे मंत्र दे दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर गरुड़ पुराण आप पढ़ोगे तो उसमें भी अशांत आत्माओं के विषय में पूरी तरह चर्चा की गई है। स्कंद पुराणों में भी पिशाचों के निवास, उनके प्रभाव इत्यादि का जो वर्णन है उसके विषय में वर्णन आता है। इसी तरह अगर आप महाभारत उठा के देखोगे उसमें भी वन पर्व में इसका अच्छे से उल्लेख किया गया। और तंत्र शास्त्र में तो ये चीज भरी हुई है कि कैसे शक्तियों से इनको सिद्ध किया जाता है, कैसे उपासना की जाती है, कैसे इनसे जुड़ सकते हैं आप। तो अगर कोई ये सोचता है कि ये चीजें नहीं होती हैं तो उसे तंत्र शास्त्र में आना चाहिए और खुद ही करके देखना चाहिए, और अपने आप ही वो व्यक्ति जान जाएगा कि ये शक्तियां होती हैं वास्तव में या नहीं। और एक बात और डॉक्टर साहब, आपसे मैंने एक बार ये कर्म पिशाचनी विद्या पे भी हमने आपसे बात की थी, और बहुत सारे लोग हैं जिनके कान में आके कोई कुछ कह जाता है, उस हिसाब से वो साधन आदि का भी या फिर लोगों के बारे में बता देते हैं ऐसा कुछ। ये जो कर्ण पिशाचनी आपने कहा था, ये पिशाच ही आता है, ये भूत और प्रेत नहीं आता, ये पिशाच ही आके कान में बोलता है? जी, जी। मैंने कहा ना कि भूत और प्रेतों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं पिशाच। तो इसीलिए अच्छा। ये कर्ण पिशाचनी भी तांत्रिक विद्या है एक प्रकार की, और ऐसी पिशाचनी जो बहुत शक्तिशाली होती है, और कहीं न कहीं स्वर्ग जाते वक़्त उसने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वज़ह से वो उस लोक तक नहीं जा पाई है। तो वो जब घूम रही है, भ्रमण कर रही है कहीं न कहीं, तो तंत्र विद्या के माध्यम से ऐसी किसी भी कर्ण पिशाचनी को, या पिशाचनी होती है जिसको हम कर्ण में आती है इसलिए उसको कर्ण पिशाचनी नाम दिया गया, वो उसको पुकारा जाता है तो फिर वो सिद्ध हो जाती है। और सिद्ध होने के बाद में फिर वो क्या आपके कान में आके बड़बड़ाने लगती है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग साधक होते हैं उनके कानों में हर वक्त फिर ये बोलती रहती है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि कभी जब मैं बुलाऊंगा तभी बोलेगी। वो अपने आप मेंटल थॉट इस तरह से हर वक्त प्रोसेस करती रहती है, बार बार लगातार बोलती रहती है हर वक्त। तो इसीलिए कई लोग जो उसको नहीं भी साध पाते, परेशान हो जाते हैं। तो इस सब भी कई चीजों का है कि मतलब शक्तियों का मतलब यही नहीं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा तो ये साधना मैं करके देख लेता हूँ। तो ये सारी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए कि अगर हम कर्ण पिशाचनी वगैरह करने वाले हैं, और उसमें भी कई तरह की बातें हैं कि आप किस विधि से कर रहे हैं। पिछली बार मैंने हल्का सा आपको बताया था कि कैसे इसकी तामसिक विधि से साधना की जाती है। तामसिक विधि बहुत ही खराब है इसकी। इसके बाद फिर इसमें राजसी विधि आती है और इसी प्रकार इसमें सात्विक विधि भी आती है। लेकिन सात्विक विधि में सिद्ध होना बहुत कठिन होता है, राजसी विधि में भी काफी टाइम लग जाता है, वर्ष भी लग सकता है। लेकिन तामसिक में आपका ज्यादा से ज्यादा 21 दिन के अंदर वो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा, हालांकि 3-4 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो कितनी कठिन है, पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया भी था कि स्वयं ही आपको अपना पिशाच की तरह बनना पड़ता है, आपको नग्न रहना होता है, एकांतवास करना पड़ता है, आपका खुद को जो है अपना ही मल-मूत्र का सेवन करना पड़ता है, उसके दौरान मंत्र जाप करना पड़ता है, तब जाकर के वो सिद्ध होती है। तो ये तो बड़ा ही खतरनाक है। और ये जो पिशाच है, कोई कर्ण पिशाचनी जिसके कान में आएगी, जैसे कोई तीसरे लोगों के बारे में बताना है कि आपके जीवन में ये कठिनाई है, आपके ये, उस व्यक्ति के बारे में पिशाच कैसे जानता है?
देखिए जो बड़े साधक हैं, जैसे अभी आप पिशाचिनी अगर हो और मेरे बारे में कुछ प्रश्न आप पूछें, मेरे बारे में बताना, तो वो नहीं बता पाएगी। वो एक साधारण व्यक्ति के बारे में अच्छी प्रकार से जानती है और मूल-मूल चीज़ें ज़्यादातर बताती है कि हाँ, कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कोई अगर प्रश्न लेके आपके पास आया, तो कहाँ से आया, क्या प्रश्न उसके मन में चल रहा है। तो इस तरह की सरल चीज़ें तो वो बहुत आसानी से बताती। उच्च कोटि के साधकों के विषय में वो नहीं, क्योंकि उनका ऑरा मजबूत होता है, तो वो प्रवेश करके उनके मन की बातों को नहीं जान पाती है। और साधारण जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी से उनका यहाँ तक कि वो कहाँ से आए, क्या कर रहे थे, पिछला उनका रिकॉर्ड क्या है, वो तक वो अच्छे से बता देती है। मतलब क्या उनके ऑरा ऑरा के प्रभाव से वो जान जाती है? कैसे जान जाती है? हाँ, वो प्रवेश कर जाती है। कई-कई बार वो स्वयं भी जा करके उसके कानों में प्रवेश करके देखती है, कि हाँ, इनके अंदर अभी तक इनके भविष्य में क्या-क्या हुआ था। क्योंकि कान ही हमारा जो है संतुलन का स्थान भी है शरीर में। तो जो डिस्टर्बेंस होता है शरीर के अंदर का, वो एक प्रकार की खुद की अपनी वाइब्रेशन या ऊर्जा पैदा करता है, तो उससे उनको प्रवेश करने में उसको आसानी हो जाती है। तो मान लिया कोई मेरे बारे में अगर कहने चाह रहा हो कि मैं तुम्हारा पर्चा निकालूँ और मैं अपने कान को बंद रखूँ, तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा? हाँ, कान को बंद रखिए और साथ-साथ अगर मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, उस वक़्त अगर हुँ, आप मंत्र का उच्चारण करने लगिए, तो वाइब्रेशन आपकी बन जाएगी मजबूत, वो आपके बारे में भी नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा। मंत्र मतलब अपने इष्ट देव का मंत्र जो है। हाँ, 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 आपका कोई भी मंत्र हो जो आपके इष्ट का मंत्र हो या फिर पवित्र मंत्र जो भी हो सात्विक। हुँ, अच्छा। अच्छा, ये जो पिशाच-पिशाचिनी आदि हैं, ये क्या श्मशानवास करती हैं? ये कहाँ रहती हैं? हिंदुओं का तो शरीर संस्कार हो जाता है। ये मुस्लिम और ईसाइयत में जो गड़ा हुआ शरीर है, वहाँ उनका लेवल ज़्यादा हाई होता है या हिंदुओं के श्मशान घाट में होता है? या और ये रहती कहाँ है? हाँ, देखिए शमशान भूमि अगर हमारे यहाँ की भी पुरानी, तो हो सकता है वो आत्मा बहुत पुराने समय से वहाँ पे वास कर रही है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि भले उसे कोई व्यक्ति सिद्ध कर ले, लेकिन उसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपना लोक परिवर्तन कर पाए। लोक परिवर्तन करना ही उसका मूल उद्देश्य होता है। लेकिन अगर हम इसके बजाय दूसरे धर्मों में जाएँगे, तो जो भूत-प्रेत, पिशाच हैं उनकी कैटेगरी के, तो वो क्योंकि नीचे वास करते हैं, तो वो अतृप्त इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। साधनाओं के द्वारा भी अगर उनको सिद्धि मिल जाती है, तो वो भी तब भी यही काम करते हैं। तो तब ऐसी अवस्था में वो लोग ज़्यादातर वशीकरण प्रयोग और किसी को खिलाना-पिलाना करके या इस तरह की चीज़ें करके बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं और आसानी से वो चीज़ हो भी जाती है। और ऐसे मेरे एक बार नहीं हज़ारों उदाहरण मैंने देखे हैं, जो मुस्लिम तंत्र वशीकरण के मामले में, खास तौर से स्त्रियों के वशीकरण के मामले में बहुत तीव्रता से काम करता है, क्योंकि जो आत्मा नीचे बैठी हुई है या जो अतृप्त थी, वो भी पूरे जीवन उसने उसी तरह के कार्य किए, तो वो इसी कार्य को करना बड़ा पसंद करती है और जब उसको सिद्ध किया जाता है, ऐसे कार्यों में लगाया जाता है, तो वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसमें कोई अनुभव हो, आपने कुछ इस तरह की साधना देखी हो या की हो, कुछ अनुभव हो? मैं आपको आज, क्योंकि पिशाचिनियों का विषय चल रहा है, तो आज मैं काम पिशाचिनी के विषय में आपको एक जो है अनुभव बता देता हूँ। अनुभव जुड़ा हुआ है लगभग 2 साल पहले की ही बात है। अभी तक मैंने किसी को ये बताया भी नहीं है। 2 वर्ष पहले मैं अपने गाँव में गया हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़की आती हैं और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि आप जो है गलत चीज़ों को हटा देते हो, ये सब चीज़ें कर देते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रचारित नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जहाँ से भी पता चला हो, पर चलिए बता दीजिए समस्या क्या है? तो वो आके कहने लगी कि जो मेरा प्रेमी है वो पागल सा हो गया है, उसको मतलब मैं उससे प्यार भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो है अजीब-अजीब बातें करता है, अजीब-अजीब तरह से रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कीजिएगा आप शाम तक रुकते हैं, मैं रुका हुआ था। तो उसने कहा कि ठीक है, तो अब ले आइएगा। मैंने कहा बाकी लोगों से कि भाई इनको ले आइएगा, अलग कमरे में उस लड़के को लेके आ जाइएगा, तो मैं पूछूँगा कि आखिर क्या बात है। तो शाम के वक़्त में वो जो है लड़का आता है, फिर वो आता है तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पीछे जो है वो मुझे गुस्से से देख रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसको फिर कई लोगों ने फिर उसको पकड़ के भी रखा कि नहीं, इसको जाने नहीं देना। मैंने कहा जाने मत दो, या तो ये ड्रामा कर रहा होगा या तो फिर अगर सच में इसके ऊपर कुछ है तो कुछ ना कुछ बताएगा। तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर मैंने उस लड़की से कहा कि ऐसा करो कि तुम इसकी जन्म पत्री वगैरह दे दो, क्योंकि ये खुद से तो कुछ बताने को तैयार नहीं है सही से। तो फिर वो जन्म कुंडली वगैरह लेके आई और जब मैंने उसमें देखा, तो उसमें सचमुच में तंत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि इस पर तंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और कोई नेगेटिव एनर्जी इसके साथ आ चुकी है बहुत भारी मात्रा में। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम बताओ कि क्या हुआ इसके साथ में? वो लड़की अभी ना-नुकुर करती रही, कहने लगी नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, ये
तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अगर आपको समस्या हटानी है, तो ये बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी, चाहे कितनी भी गोपनीय है। मैं किसी को बताऊँगा नहीं इसके विषय में, लेकिन आपको कितनी भी गोपनीय बात हो, आपको बताना ज़रूरी है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अगले दिन हम सुबह आते हैं। तो फिर अगले दिन सुबह के समय वो और लड़का दोनों के दोनों आए, तो जो उन्होंने कहानी मुझे अनुभव जो बताया, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। उनकी मतलब प्रेम उनका प्रसंग मतलब 4-5 साल से पुराना लगभग चल रहा था। एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस समय वो बीए की डिग्री दोनों के दोनों एक ही डिग्री कॉलेज से ले रहे थे। शाम का वक़्त हो गया था, बारिश होने लगी तेज़। तो फिर ये दोनों जो है भागते हुए इधर-उधर लगे, बाकी लोग भी इधर-उधर निकल गए। तो सामने शाम हो चुकी थी पूरी की पूरी और शाम का वक़्त था, तो सामने एक मंदिर था वहाँ पे भगवान शिव का। और पंडित जी वहाँ पे रहते नहीं थे, क्योंकि वहाँ का जो गाँव का मंदिर होते हैं, वो ज़्यादातर केवल एक ही टाइम कभी भी पूजा करने के लिए मंदिर में पंडित लोग वगैरह आते हैं। तो वो लोग भाग कर, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, धुंध वगैरह सब छा रही थी और सर्दियों का टाइम था और एकदम से बारिश हुई थी, तो भागने के लिए, बचने के लिए कोई उनको जगह नहीं मिली थी। तो वो मंदिर में जाकर के अंदर चले गए। दोनों के दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे और इसके बाद फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी, उसी समय हम लोगों से गलती हो गई। गलती ये हो गई कि क्योंकि हम दोनों भीगे हुए थे, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये भी भूल गए हम लोग कि हम लोग मंदिर में हैं। और उन्होंने वहाँ पर शारीरिक संबंध वहाँ पे बना लिए दोनों ने। अब ये मंदिर के अंदर जो शारीरिक संबंध बनाए गए, इसके बाद फिर ये लोग वहाँ से जब बाहर निकलते हैं, तो उसी के बाद से ही कुछ अजीब-सा उसको महसूस होने लग गया लड़के को। वो कहने लगा लड़के कुछ को। अजीब-सा। हाँ, लड़के को, लड़की को नहीं हुआ। लड़के को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब-सा हुआ है, मुझे अजीब से फीलिंग आ रही है। वो अपने घर चला गया। घर में जाके उसने उल्टियाँ-उल्टियाँ की काफ़ी ज़्यादा और फिर उसके बाद वो फिर लड़की से उसने मिलना बंद कर दिया। लड़की बड़ा परेशान हो गई। लड़की उससे जाके मिलने की कोशिश करती, लेकिन फिर वो मना कर देता। रात के समय जो है ये होने लगा कि वो हमेशा नंगा रहने लगा, मतलब कपड़े-उपड़े सब अपने उतार देता था और नंगा होकर के सोता था। तो घरवाले जो है इस बात से बड़ा परेशानी में आ गए। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि लड़का जवान हो रहा है या कुछ गलत संगत वगैरह में आ गया है। तो ऐसा करना चाहिए कि चलो इसकी शादी वगैरह करा दें, क्योंकि ये इसको इतनी बेशर्मी है कि रात के समय यह सोते वक़्त मतलब ऐसा करता है, मतलब नंगा होके सो जाता है। और तो इसकी वजह से फिर उसकी शादी की भी बात चलने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी करने के बाद में फिर पत्नी को कुछ हुआ और उसने एकदम से रात के समय लड़की के सारे कपड़े-वपड़े फाड़े और फिर उसे बहुत मारा फिर और उसके साथ कुछ किया नहीं। और इस बात से जो नई नवेली वधू थी, वो बड़ा गुस्सा हो गई और उसने जो कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, तो वो भी छोड़ के वहाँ से चली गई। इधर ये लड़की जो है आई इसके पास, बातचीत करने की कोशिश की, तो भी वो बात नहीं करता था। लेकिन किसी तरह उसने ज़बरदस्ती करके पूछा उससे, तो एक जगह फिर वो गया, तो उसने बताया कि मैं जो है रात के 12-1 बजे करीब कोई ऐसा लगता है जैसे कि कोई साया लड़की का आता है और वो मेरे शरीर के साथ खेलता है। नाखून की खरोंचें उसने दिखाई शरीर के ऊपर, पीठ साइड में और जाँघों के पास। वो जो है ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक रूप से संबंध बनाती है और कोई ऐसी शक्ति है वो, और बाकी मुझे उसके अलावा और कोई लड़की नहीं चाहिए, वही मैं उसी से ही प्रेम करता हूँ, तुम मेरी दुनिया से चली जाओ, तो ऐसे हट जाओ वगैरह। और धीरे-धीरे करके वो पागल होता जा रहा था इस चीज़ में करते समय के साथ में। फिर ये समय बीतता गया और इसके बाद ये लड़की आई और फिर इसने मुझे ये सब चीज़ें दिखी और बताई। तो जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली, तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि क्योंकि इन्होंने जो मंदिर वाली बात थी, वो थोड़ा मेरे दिमाग से भी निकल गई थी। तो मैंने कहा कि अगर इन्होंने कुछ गलती की है कहीं पे, तो हो सकता है इसका निराकरण के लिए इनको जो है मंत्र वगैरह जाप करना चाहिए। तो लड़के ने भी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, लड़की ने भी मंत्र जाप करना शुरू किया। काफ़ी दिन किया, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब चीज़ें तो रुक गई थोड़ा-सा, लेकिन फ़ायदा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे को जो है दोबारा जब मैं वहाँ गया, तो फिर उन्होंने जो है कंटिन्यू मुझे बताया बात को, तो फिर मेरा दिमाग आया कि नहीं, अच्छा गलती हुई है मंदिर में, तो सारा गड़बड़ी जो वहीं हुई, तो वहीं सही करना पड़ेगा। तो फिर उन दोनों लोगों से उस जगह पर हम लोगों ने हवन करवाया है। उसके बाद में लड़का जो है वो ठीक हो गया है और इसके बाद फिर लड़की बीमार हो गई थी। तो लड़की भी उसके बाद फिर जब उसकी लड़की की शादी हुई है, तब के बाद से जो है सारी चीज़ें कुछ ठीक हुई और दोनों अलग-अलग परिवारों में चले गए हैं। वो उसकी शादी अलग है, इसकी दूसरी लड़की की फिर शादी हो गई है। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो हवन वहाँ पे किया गया है शिवालय में जाकर के तब से ही सारी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो असल में लोग अपनी वासनाओं पे इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि मंदिर है या ऐसी जगह है और ऐसा कुछ करना चाहिए था। तो वो हमको पता चल गया था कि ये कामपिशाचिनी है, जो उसको मौका मिल गया उस शक्ति को, जिसकी वजह से वो आकर के अटक गई वहाँ पे
मतलब वहाँ पर आकर के वो रहने लग गई और उसको उसको ऐसा मौका मिल गया कि हाँ, ये ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ जो है जुड़ सकता हूँ। तो ये जो काम पिशाचिनी थी, तो ये मंदिर कैसे, क्योंकि मंदिर तो पवित्र ऊर्जा क्षेत्र है, तो वहाँ ये कैसे थी? जब ये दोनों संबंध बना रहे थे तो वो वहाँ कैसे अट्रैक्ट हो पाई? जब इन लोगों ने संबंध बनाया तो मंदिर को इन्होंने अपवित्र कर दिया। तो जो वहाँ की हुँ, शक्तियाँ होंगी, जो विद्यमान देवी शक्तियाँ होंगी, वो क्रोधित या नाराज़ हो गई। तो एक प्रकार हुँ। से जिसे कहते हैं ना, प्रोटेक्शन जब खत्म हो जाता है तो मौका मिल जाता है। तो जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकला होगा तो कोई न कोई काम पिशाचिनी जो देख रही होगी कि इन्होंने ऐसा काम यहाँ किया है, वो पूरी तरह से वहाँ पे आकर के इस पर हावी हो गई। अच्छा, वो और उस लड़की वो जो लड़के की पत्नी थी, जिससे विवाह हुआ था, तो वो तो छोड़ के जा चुकी थी, वो तो अब नहीं है उसके जीवन में। हाँ, वो तो चली गई और उसने फिर बाद में दूसरी शादी की है। क्योंकि वो तो ये कह रही थी कि पागल हो चुका है लड़का, इसका दिमाग खराब है, पता नहीं मानसिक संतुलन खो चुका है। अच्छा, तो मैं आखिरी प्रश्न है कि ये पिशाच-पिशाचिनी से बचने का क्या तरीका है? और कोई आपसे सिर्फ संपर्क करे तो कैसे करे? बचने का क्या तरीका है आम जीवन में भी? और अगर कुछ ऐसा है तो आपसे फिर कैसे संपर्क करें? देखिए, बहुत सरल विधि है वैसे तो। कोई भी अगर सात्विक तरीके से जीवन जी रहा है, पूजा-पाठ करता है, साधना करता है, तो उन चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट उसके ऊपर नहीं करती। लेकिन अगर किसी ने प्रयोग वगैरह कर दिया है, तो उसको जो है गुरु मंत्र हमारा जो है धारण करना चाहिए, जो मैं खुद जाप करता हूँ, बाकी शिष्य लोग भी हैं, वो लोग भी उसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा का लेवल जो है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसी कोई भी तांत्रिक प्रयोग भी अगर उसके ऊपर कोई किया जाता है, तो वो भी उस पर प्रभावी नहीं हो सकता है। तो वो अगर धारण करता है और जाप करता है, तो फिर वो चीज़ों से पूरी तरह से वो बच जाएगा। और रही बात संपर्क की, तो हमारी पूरी कार्यकारिणी इसके लिए हम लोगों ने बनाई हुई है। बाकी ईमेल वगैरह भी मैंने उपलब्ध करा रखा है। हमारा जो चैनल है धर्म रहस्य, उसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं बाकी लोग, कि कैसे जुड़ना है हमसे। ट्रस्ट के रूप में हम लोग काम करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, जिससे लोगों की किसी तरह की भलाई करें, ज़्यादा अध्यात्म भी सिखाएँ, तंत्र को भी सरल मार्ग से यानी सात्विक तरीके से सिखाएँ और आगे बढ़ें, इस चीज़ को लेके जाएँ। और मंदिर और आश्रम निर्माण का भी जो हमारा प्रयोजन है, उसको भी हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने क्षेत्रों में भी वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष वगैरह भी हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि न सिर्फ हम लोग काम करें, बल्कि आप भी एक जिलाध्यक्ष बन के अपने-अपने जिलों में इस तरह के कार्यों को और आगे बढ़ाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। इस बार आपने भूत-प्रेत के बाद पिशाचिनी विद्या के बारे में बताया है। और मुझे लगता है कि लोगों को इससे सीखने को मिलेगा और जो लोग भी तंत्र साधना और लगता है उनके फैमिली में किसी पर कुछ ऐसा किया गया है, तो आप डॉक्टर सूरज प्रताप जी के साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत आप सबको का जो है दिन शुभ हो। सबको जय श्री राम।